प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में कुलपति की अध्यक्षता में अभिभावक एवं एलुमनाई सदस्यों के साथ की गई बैठक मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में एलुमनाई एवं अभिभावकों के साथ बैठक की गई। ये वे अभिभावक थे जिनके बच्चे स्नातकोत्तर के किसी विभाग में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे अभिभावकों को विभाग के द्वारा आमंत्रित किया गया था। वहीं इस बैठक में एलुमनाई सदस्य भी थे। तो वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नैक मूल्यांकन को लेकर था, जो नवंबर में होने जा रहा है। इसी को लेकर कुलपति ने एक बैठक बुलाई थी और सभी आए सदस्यों से विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी प्राप्त की कि आखिर विश्वविद्यालय में और क्या ऐसा कुछ किया जाए जिससे पढ़ाई स्तर बेहतर हो और विश्वविद्यालय को उच्च गुणवत्ता बनाने के लिए और क्या कुछ करना चाहिए। मौजूद सदस्यों के द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। नैक की विजिट दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय के लिए 23, 24 और 25 नवंबर को शेड्यूल्ड है। वो टीम आएगी। उस टीम जो विश्वविद्यालय के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन मीटिंग करेगी। आज जो मीटिंग हमने की इंटरेक्शन मीटिंग वो स्टूडेंट के साथ की, और दूसरी अभी जो मीटिंग आपने देखी कवर की वो मीटिंग हमने यहाँ के पुरातन छात्र और जो गार्जियन है अभिभावक हैं जिनके बच्चे उनके साथ ये बैठक की गई। पेरेंट्स जिनके बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं अभी विगत सालों में पढ़े हैं और एलुमनाई जो यहाँ के विद्यार्थी रहे और किसी भी पोस्ट पे, तो उनको हर डिपार्टमेंट के एलुमनाई को और पेरेंट्स को बुलाया गया था। और नैक का एक ऑब्जेक्टिव वो भी होता है कि पेरेंट्स और एलुमनाई से मिलें और मिलने के बाद उनसे जानकारी विश्वविद्यालय के बारे में लें। उसकी एक मीटिंग थी, उसकी जागरूकता के लिए एक मीटिंग थी। ये मीटिंग बहुत अच्छा मीटिंग रहा। कब आना है नैक की टीम 23 से 25 यूनिवर्सिटी में विजिट करेगी। तो क्या नैक की टीम जो मिलेगी गार्जियनों से मिलेगी? गार्जियन से मिलेगी और एलुमनाई से वो अपना डेट फीडबैक लेगी। हाँ, वो अपना डेट फिक्स करेगी और फीडबैक लेगी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर अजय नाजा, मैं HOD जूलॉजी। थैंक यू। बिजली चोरी को लेकर विद्युत अधीक्षण अभियंता STF के द्वारा की गई छापेमारी। विद्युत अधीक्षण अभियंता STF विक्रम कुमार के नेतृत्व में आज विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा में लगातार छापेमारी अभियान जारी है। इसी क्रम को जारी रखते हुए STF की टीम ने धोईटोला के रहने वाले शंकर यादव पिता रघुवीर यादव के परिसर में जांच की गई तो पाया गया कि बिजली बकाया रहने के कारण इसकी विद्युत आपूर्ति काट दी गई थी। कुल बकाया 12,948 था, जिस वजह से इसकी लाइन काट दी गई थी। वहीं यह चोरी कर लाइन का उपयोग करते हुए नजर आए तो इस पर जुर्माना 4,122 रुपया बिजली विभाग के द्वारा लगाया गया। वहीं इसी गांव के रहने वाले हरिकृष्ण यादव पिता सोनेलाल यादव के परिसर में जांच की गई तो उन पर भी बिजली चोरी का आरोप लगा, जिस कारण उन पर 47,538 रुपये का जुर्माना करते हुए कनीय अभियंता ने बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई। MLSM महाविद्यालय में MSU ने किया छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कॉलेज में टीम का भी किया गठन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदित्य मिश्रा की अगुवाई में मंगलवार को MLSM महाविद्यालय के सभागार में छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पश्चात कॉलेज टीम में शामिल सभी नए छात्रों के नाम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में MSU के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, पूर्व दरभंगा जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार झा, पूर्व छात्र नेता सचिन आदर्श शामिल थे। इस बाबत छात्रों को संबोधित करते हुए MSU के छात्र नेता अमन सक्सेना ने छात्र राजनीति पे प्रकाश डालते हुए कहा कि मौजूदा समय में छात्र अपने अधिकार लेना नहीं जानते हैं। कारण एकमात्र है विश्वविद्यालय और कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव बंद है। छात्र राजनीति का मतलब है कि पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में आगे आए, ना केवल राजनीति में बल्कि अपने निजी जीवन में होने वाले परेशानी का सामना लोकतांत्रिक तरीके से कैसे कर सके, इसके लिए छात्र राजनीति कॉलेज में होता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस दौरान की। ये सब छात्र राजनीति करता था, ये लोग मुख्यमंत्री बन गया। इसको पता था कि नेता कहाँ से पैदा लेता है, तो नेता पैदा लेता है कॉलेज से, आंदोलन से, संघर्ष से,
आंख से नेता पैदा लेता है पढ़े लिखे नौजवान इस जिला का, इस राज्य का तकदीर तस्वीर बदल सकता है। तो इन लोगों ने एक साजिश किया। साजिश क्या है जानते हैं? क्या है? 40 सालों तक आपके कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव बंद था, जिस कारण पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में आ नहीं सके। हम कहते हैं हमारा मिथिला हजारों के तादाद में IAS IPS देता है। फायदा क्या? क्या फायदा? एक सरकारी स्कूल नहीं बदलता है, एक सरकारी अस्पताल नहीं बदलता है। हम कह रहे हैं अगर 1000 IAS देते हैं, एक क्रांतिकारी दे दीजिए। दरभंगा रेलवे स्टेशन से चलेगी पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन, कुल 7 ट्रिप होगा इसका परिचालन। दरभंगा रेलवे स्टेशन को पूजा स्पेशल ट्रेन के नाम पे दरभंगा नई दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन मिली है, जिसका कुल 7 ट्रिप परिचालन होगा। वहीं इस ट्रेन की संख्या 04490 है, जो नई दिल्ली से चलकर दरभंगा को आएगी। वहीं दरभंगा से खुलने वाली ट्रेन का संख्या 04489 है, जो दरभंगा से नई दिल्ली जाएगी। यह भी बता दें कि यह नई दिल्ली से 4 ट्रिप चलेगी तो दरभंगा से 3 ट्रिप चलेगी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने 12 PG विभागों की नेक की तैयारी का अवलोकन कर दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने आगामी 23 से 25 नवंबर के बीच विश्वविद्यालय में होने वाले नेक निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान एवं मानविकीय संकाय के 12 विभागों मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, उर्दू, भूगोल, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, मैथिली, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी तथा अंग्रेजी विभागों में टीम के साथ जाकर भौतिक अवलोकन मंगलवार को किया और अनेक महत्वपूर्ण निर्देश एवं सुझाव दिया गया। टीम के सदस्यों में वाणिज्य संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर BBL दास, मानविकीय संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर AK बच्चन, IQAC के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर, विश्वविद्यालय अभियंता मोहम्मद SM हसन शामिल थे। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में संवाद कला पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन, विद्यार्थियों को मिली बहुमूल्य सीख। मंगलवार को मब्बी पर स्थित दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में संवाद कला पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सेमेस्टर के छात्र मौजूद थे, जहां उन्होंने कई बातों को सीखा। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में राजेश कुमार झा मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों की जानकारी दी। छात्रों को सही तरीके से संवाद करने, लिखने और पढ़ने के कौशल में सुधार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। भविष्य में कैसे अपने सोच विचार तथा लेखनी के माध्यम से समाज राष्ट्र निर्माण में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में भी बताया गया। वहीं मौके पर मौजूद कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी अपने विचार रखे।